हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो इस चैनल के थ्रू आप इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज़, मोरल स्टोरीज़, लॉन्ग स्टोरीज़ एंड पैराग्राफ्स ऐसे का हिंदी में अनुवाद सीखते हैं। इसके साथ ही स्टोरीज़ को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज मैं जो इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ इसका टाइटल है द क्राफ्टी थीव। तो इस स्टोरी में आप हर एक वर्ड का हिंदी में मीनिंग भी सीखेंगे। तो अगर आपको लगे कुछ ऐसा वर्ड्स मिले जो आपके लिए न्यू है, नया है, तो उसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह स्टोरी। क्राफ्टी का अर्थ होता है चालाक, थीफ यानी कि चोर। तो इसका हेडिंग का मतलब हुआ कि चालाक चोर। One day a thief saw an old man counting his money and wished to snatch it. सबसे पहले इसके वोकैबलरीज को देखते हैं। वन डे का अर्थ होता है एक दिन, अ यानी कि एक, थीफ यानी कि चोर, साव यानी देखा, एन ओल्ड मैन यानी एक बूढ़े व्यक्ति को, काउंटिंग हिज मनी, काउंटिंग यानी गिन रहा था, हिज मनी, मनी यानी कि पैसे, हिज यानी उसके, एंड विश्ड, विश्ड यानी चाहा, टू स्नैच इट, स्नैच यानी कि छीनना, इट मतलब कि इसे। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक दिन एक चोर ने एक बूढ़े व्यक्ति को उसके पैसे गिनते हुए देखा और उसे छीनना चाहा। The thief decided to fool the old man. Decided यानी निर्णय लिया, टू फूल यानी मूर्ख बनाना, द ओल्ड मैन यानी बूढ़े व्यक्ति को या वृद्ध व्यक्ति को। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि चोर ने निर्णय लिया बूढ़े व्यक्ति को मूर्ख बनाने का। Why are you stealing fruit from my orchard? The thief shouted at the old man. Why यानी कि क्यों, are एक हेल्पिंग वर्ब है, यू यानी तुम, स्टीलिंग फ्रूट यानी स्टीलिंग यानी कि चुराना, स्टील का अर्थ होता है चुराना और स्टीलिंग ये वी का चौथा रूप है यानी भर्व का चौथा रूप है, ING लग गया है इसलिए यह स्टीलिंग हो गया। फ्रूट यानी कि फल, फ्रॉम यानी से, माई यानी मेरे, ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड का अर्थ होता है बगीचा। तो इस सेंटेंस का अर्थ यह हुआ कि तुम क्यों मेरे बगीचे से फल चुरा रहे हो। द थीफ शाउटेड एट द ओल्ड मैन यानी चोर, शाउटेड यानी चिल्लाया, किस पर चिल्लाया, एट द ओल्ड मैन यानी वृद्ध व्यक्ति पर। यू मस्ट बी मिस्टेकन सेड द ओल्ड मैन। यू मतलब तुम, मस्ट बी मिस्टेकन, मिस्टेकन यानी कि गलती होना, मस्ट, मस्ट उसके साथ लगता है जिस पर कि जिस सेंटेंस पर जोर दिया जाता है। तो इसका अर्थ हुआ कि आपसे गलती हुई होगी या आपसे ज़रूर गलती हुई होगी। सेड द ओल्ड मैन, सेड यानी कहा, वृद्ध व्यक्ति ने कहा। आई डू नॉट लाइक फ्रूट्स, और आगे क्या कहा कि मुझे, आई मतलब मुझे, नॉट यानी नहीं। जब भी हम लोग कोई सेंटेंस नेगेटिव में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में बनाते हैं, तो उस पर डू का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव में सेंटेंस बनाने के लिए डू नॉट का यूज़ किया गया है। लाइक यानी पसंद है, फ्रूट्स यानी फल। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि मुझे फल नहीं पसंद है। ओह स्टॉप इट,
growled the thief and said, क्या हुआ कि stop it यानी बंद करो, growled the thief, growled यानी कि गरजा, growl का अर्थ होता है गरजना और growled यानी वर्ब का दूसरा रूप लग गया तो यह सेंटेंस पास्ट टेंस में हो गया। तो गरजा द थीफ यानी चोर एंड सेड और कहा। इस सेंटेंस को हम लोग फिर से देखते हैं कि बंद करो, ग्रोल्ड द थीफ एंड सेड यानी चोर गरजा और कहा। क्या कहा? लास्ट ईयर यू स्पोक बैड थिंग्स अबाउट मी। लास्ट ईयर यानी पिछले वर्ष, यू स्पोक, यू मतलब तुम, स्पोक यानी बोला, यानी स्पीक का अर्थ होता है बोलना, स्पोक वर्ब का दूसरा रूप है इसलिए यह वर्ड पास्ट टेंस में हो गया। बैड थिंग्स यानी बुरी चीज़ें, अबाउट मी यानी मेरे बारे में, अबाउट मतलब बारे में, मी मतलब मेरे। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि यानी चोर ने कहा कि लास्ट ईयर यानी पिछले वर्ष, यू स्पोक बैड थिंग्स तुमने बुरी चीज़ें कही थी, अबाउट मी यानी मेरे बारे में। नो दैट कैन नॉट बी ट्रू। क्या हुआ? नो मतलब नहीं, दैट कैन नॉट बी ट्रू यह सत्य नहीं हो सकता। I did not live in this house last year, replied the old man. I यानी कि मैं, did not तब लगाया जाता है जब कोई भी सेंटेंस पास्ट का निगेटिव बनाना होता है, पास्ट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पे निगेटिव में सेंटेंस लाने के लिए did का प्रयोग किया गया है। live यानी कि रहना, इन दिस हाउस यानी इस घर में, लास्ट ईयर यानी पिछले वर्ष, रिप्लाइड यानी जवाब दिया, द ओल्ड मैन यानी वृद्ध व्यक्ति ने। तो इस सेंटेंस को हम लोग फिर से एक बार देखते हैं कि मैं पिछले वर्ष इस घर में नहीं रहता था, बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया। Then it certainly must have been your brother, shouted the thief. Then मतलब कि तब, it मतलब यह, certainly यानी ज़रूर, must have been यानी इस सेंटेंस पर जोर दिया जा रहा है तो यहाँ पे must का यूज़ हुआ है। have been your brother यानी तुम्हारे भाई। shouted the thief, shouted यानी चिल्लाए, the thief यानी चोर। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि तब यह ज़रूर ही तुम्हारे या आपके भाई होंगे। shouted the thief यानी चोर चिल्लाया। It cannot have been, for my brother died 2 years ago, answered the old man. आगे क्या हुआ कि बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरा भाई 2 साल पहले मर गया। Never mind, I know it was definitely you. I will not accept excuses, said the thief. Never mind यानी कोई बात नहीं, I know यानी मुझे पता है, it was definitely you यानी यह ज़रूर आप थे, निश्चित रूप से, यानी डेफिनेटली का अर्थ होता है निश्चित रूप से। तो आई विल नॉट एक्सेप्ट एक्सक्यूजेस, आई विल यानी मैं करूँगा, नॉट एक्सेप्ट यानी स्वीकार नहीं, एक्सक्यूजेस यानी बहाने। तो इसका अर्थ हुआ कि मैं बहाने स्वीकार नहीं करूँगा। तो यह सेंटेंस जो है वो फ्यूचर टेंस में है। सेड द थीफ यानी चोर ने कहा। देन ही स्नैच्ड द ओल्ड मैन्स मनी एंड रैन अवे विथ इट। और तब ही स्नैच्ड यानी उसने छीना, द ओल्ड मैन्स मनी बूढ़े व्यक्ति के पैसों को, एंड रैन अवे
और भाग गया विथ इट, इसे लेकर। सो दिस वॉज द स्टोरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, यह स्टोरी अच्छी लगी और मेरा यह प्रयास पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।